वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात, कर्ज बहाली प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरआज़्म है। मालियाती टीम को इस्लाहात, सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत की है। क्रिस्टलिना ने गुज़श्ता साल स्टैंड बाई अरेंजमेंट से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने MD IMF को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का कहना है कि कोरोना वबा के बाद पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात से दोचार है। गरीब ममालिक के मालियाती खसारे के खात्मे की तरजीहात में शामिल हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल मुतवक्के। SBA के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की हतमी किस्त का फैसला किया जाएगा। सऊदी अरब की मेज़बानी में आलमी इक़्तिसादी फोरम का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइडलाइंस पर अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म की सदर इस्लामिक तरक्याती बैंक से मुलाकात। पाकिस्तान में मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने $1 अरब सरमायाकारी पर इस्लामी तरक्याती बैंक का शुक्रिया अदा किया। कहा कि सरमायाकारों के लिए ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पूरी तरह से फ़ाल है। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़राए ख़जाना, सरमायाकारी और सनत से अलग अलग मुलाकातें। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। वज़ीर आज़म की अमीर कुवैत मशल अल अहमद अल जाबिर अस सबह से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। Even a fraction of emissions, yet we are on the list, red list of climate change. And in 2022, we experienced the worst climate change floods in Pakistan, devastating everything from hospitals, schools, lands, agriculture, everything. And we had to invest hundreds of billions of rupees to rehabilitate people. But when it came to the question of seeking funds from abroad, those were loans, expensive loans. Can a developing country afford that? मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। 2022 के सैलाब में पाकिस्तान तबाह हो गया। अवाम की बहाली के लिए अरबों रुपए खर्च करने पड़े। आलमी फंड से मदद मांगी तो बहुत महंगे कर्जों की पेशकश की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी इक्तिसादी फोरम में आलमी सेहत से मुताल्लिक सेशन में इजहार ख्याल। कहते हैं आलमी कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं, इसके बावजूद रेड लिस्ट में शामिल है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मुसावात है। इस अदम तवाज़ुन को कोरोना ने मज़ीद उजागर किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। नून लीगी कायद नवाज शरीफ ने इसहाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तयनाती की मंजूरी दी। इसहाक़ डार पाकिस्तान के चौथे डेप्यूटी वज़ीर आज़म हैं। इससे कबल जुल्फ़िकार भुट्टो, नुसरत भुट्टो और परवेज़ इलाही डेप्यूटी वज़ीर आज़म रह चुके। इसहाक़ डार को डेप्यूटी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नहीं, शहबाज शरीफ ने लगाया। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इसहाक़ डार बहुत तजुर्बाकार हैं, इसलिए वज़ीर आज़म ने उन्हें अपना नायब मुकर्रर किया है। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त किसी सियासी खींचातानी में मुलव्वस नहीं है। लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क को किसी बहरान से निकलने में अगर एस्टैब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करती है तो उस पर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ समेत किसी को कोई एतराज़ नहीं। मरियम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उन्होंने नवाज शरीफ की जगह ले ली है। IMF में जाना इस बात का इतराफ है कि हम नाकाम हो गए, और हम न सिर्फ नाकाम हुए बल्कि हम नालायक भी हैं। जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा, सियासी निफाक होगा, वहाँ की उसकी मईशत भी कमज़ोर होगी। आज जो वफाकी हुकूमत की कुल आमदन है वो आपका सूद भी पूरा अदा नहीं कर सकती। डॉलर की कीमत में कमी नहीं होगी, क्योंकि अब हुकूमत कम्पीट कर रही है मार्केट में जाकर डॉलर खरीदने में, उसने अपनी पेमेंट्स करनी है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा।
IMF के पास जाना हुकूमती नाकामी का एतराफ है। हुक्मरान बजट में अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। IMF डील से ग्रोथ में कमी, महंगाई बढ़ती है। आलमी मालियाती इदारा हमारे लिए ICU, इससे मर्ज ठीक नहीं होगा। $1 की इमदाद दिखाएं जिससे कोई चीज बनाई और बरामद की हो। साबिक वजीर आजम कहते हैं कि सियासी मामलात को दुरुस्त करने तक मसाइल हल नहीं हो सकते जब तक निज़ाम अदल ठीक नहीं होगा। कहीं से सरमायाकारी नहीं आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद एलामिया जारी कर दिया। जस्टिस बाबर कभी दूसरे मुल्क के शहरी नहीं रहे। जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान और अमेरिका में जायदादों के टैक्स रिटर्न्स मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के खिलाफ झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। गर्मी में सर्दी, मौसम का बड़ा सरप्राइज। मैदानों में बारिश और यालाबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी, जुड़वा शहरों में बादल खूब गरजे बरसे। मलका कौसार मरी में बारिश और यालाबारी से मौसम सुहाना हो गया। मियांवाली में बारिश और यालाबारी, खिजर में रात से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लोगों ने फिर गर्म कपड़े निकाल लिए। कराची समेत सिंध में सूरज की चमक दमक, गर्मी बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। आसमानी बिजली गिरने से एक घर मुकम्मल तबाह। 13 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बाजोड़ में सैलाबी रेले से रेस्क्यू की गई खातून ने अस्पताल में 4 बच्चों को जन्म दिया। जच्चा और बच्चों की खैरियत। एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम, दूसरी तरफ मिन्नतें तरले। PTI मुज़ाकरात नहीं, डील की दरखास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी दहशत गर्दाना अज़ाइम का सबूत है। शहरियार आफरीदी के बयान से जाहिर होता है ये अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाकर इदारों से लड़ाते हैं। गिरोहबंदी का शिकार PTI के अंदर हर गिरोह का अपना अपना बयानिया है। PTI बताए चाहती क्या है। रऊफ हसन कह चुके बात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात न करने का 2 टोक पॉलिसी बयान जारी किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI रहनुमा शिबली फराज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शिबली फराज अपने कायदीन से पूछ लें आखिर PTI चाहती क्या है। उधर से NOC मिल जाए तो हम हाजिर हैं। असना बुखारी का बानी PTI को एस्टैब्लिशमेंट से NRO ना मिलने का दावा। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हुलिया बदमाशों, जबान गुंडों जैसी है। अली अमीन गंडापुर विफाक पर चढ़ाई की धमकियां दे रहे हैं। ये शायद 9 मई के बाद रोना धोना भूल गए हैं। मरीम नवाज के खिलाफ जुमानी जुमले बोलने से ये अपनी तरबियत जाहिर करते हैं। जून तक पंजाब में फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो जाएगी। बानी PTI की रिहाई के लिए कराची से सक्खर तक ट्रेन मार्च जारी। हलीम आदिल शेख, शुएब शाहीन समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान मार्च में शामिल। शुएब शाहीन कहते हैं बानी PTI की आज़ादी तक पुरअमन जिद्दोजहद जारी रहेगी। ट्रेन मार्च फैसला साजों को जगाने के लिए है जो समझ रहे हैं कि शायद ऐसे काम चल जाएगा। फवाद चौधरी का U-टर्न, PTI में वापसी का इम्कान। बानी चेयरमैन ने पार्टी में दोबारा शमूलियत की इजाजत दे दी। अगले हफ्ते फवाद चौधरी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद गंदम की सरकारी रेट पर खरीदारी नामुमकिन। सरकारी कीमत 3900 रुपए फी मन पर गंदम बेचना काश्तकारों के लिए इम्तिहान बन गया। किसान 3900 वाली गंदम 3000 रुपए फी मन बेचने पर मजबूर। मिडलमैन और आड़तियों की चांदी। किसानों से सस्ती गंदम खरीद कर महंगी बेचेंगे। खेतों में खुले आसमान तले पड़ी गंदम खराब होने लगी। ज़राअत में बेहतरी के दावे करने वाले हुक्मरानों ने किसानों को रुला दिया। परेशान हाल किसानों ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी।
किसान की तैयार फसल गंदम का रेट पुराने साल वाला। किसानों को डीएपी खाद सरकारी रेट 6,000 की बजाय ब्लैक में 14,000 की बोरी खरीदनी पड़ी। यूरिया खाद भी डबल कीमत पर खरीद कर फसल में डाली। ट्यूबवेल में इस्तेमाल होने वाला लाइट डीजल की कीमत में कई गुना इजाफा हुआ। बीजों के रेट भी बढ़ गए मगर गंदम का रेट वही पुराना। बारदाना बर वक्त ना मिलने से किसान डबल टेंशन का शिकार। सरकारी रेट पर गंदम ना बिकने से छोटे किसान दिवालिया होने का खदशा। लेबर कवानीन में तरमीम ला रही हैं। मुलाजिमीन की सेहत और हिफाजत ना करने वाली कंपनी को जुर्माना होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं पंजाब हुकूमत निजी इदारों के इश्तिराक से ऑक्यूपेंशल सेफ्टी मुहिम शुरू कर चुकी है।